अस्सलाम वालेकुम। आज की ब्लॉग 12 रबी अव्वल से स्पेशल है क्योंकि 12 रबी अव्वल के बच्चे की स्कूल में छुट्टी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसके जो है ना एवज में वो एक बड़े अच्छे से फंक्शन किए थे। उसी में बहुत ही मज़े की चीज़ बनाकर बच्चों को देनी थी। जैसे क्या जैसे रोजाना जो लंच हम देते हैं ना उससे कुछ हट के बना के देना था। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी आप पिज़्ज़ा मुझे बना के दीजिएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं पिज़्ज़ा ही बना दूंगी। तो मैंने डो तो रात में ही गूंद के रख दी थी, तो वो फूल गया था। फिर उसके बाद जो है ना वो एक विड हो गया था ना, उसके बाद मैंने डाल दिया था फ्रिज में। और फिर जब 3 बजे रात में मेरी आँख खुली ना, तो फिर मैं फ्रिज से बाहर निकाल दी थी कि जो उसका जितना भी ठंडापन है वो ख़त्म होना है और फिर से एक्टिव होना है, इसीलिए। तो खैर यहाँ पर जो है ना चिकन मुझे डालना है ना उसको उसके ऊपर से। तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा बूटी बना करके तो मैंने पहले से ही रखा हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा मिर्ची मसाले सब डाल करके उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, यानी कि बूटी को भून ली थी। अब यहाँ पर डो जो है ना बिल्कुल राइज हो गया बहुत अच्छी तरीके से। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है क्योंकि अभी मैं जो है ना न्यू न्यू बना रही हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं बनानी चाहिए, कम कम लेकर के छोटी छोटी ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ। और तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं रोटी बेल लेती हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा का डो जो है ना ये मुझे बहुत पहले से बनाने आता है क्योंकि जब मेरे पास ओवन नहीं था ना, फिर भी मैं ये सब चीज़ ना बड़े शौक से ट्राई करती थी। रही बात एक डो से जो है ना बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। डोनट बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, फिर मतलब वो बंद पाँव बना सकते हैं। फिर उससे जो है हो गया ब्रेड, जो चिकन ब्रेड होता है वो बना सकते हैं। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ होती है वो बना सकते हैं। तंदूरी रोटी बना सकते हैं, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है जो ओवन में मिला था। उसके बाद जो है ना बटर पेपर मैंने उसी के बराबर काट ली थी। अब यहाँ पर है ना पिज़्ज़ा जो है ना रोटी बेल करके पिज़्ज़ा का डाल दी हूँ। अब ऊपर से जो है ना मैं फिलिंग करूँगी। तो मेरे पास जो है ना पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, तो बस मैं यही टमाटो केचप का ही इस्तेमाल कर रही हूँ पिज़्ज़ा में। और इतने मज़े का पिज़्ज़ा बन रहा है ना, मैं बता ही नहीं सकती। तो अगर आप लोग के पास भी पिज़्ज़ा सॉस ना हो ना, तो इसका इस्तेमाल कर लेना, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना कि टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बहुत अच्छा से अच्छा टेस्ट आता है। खैर बच्चों के लिए बनाना है तो खास करके मुझे लगता है यही इस्तेमाल करें। मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए ही मैं लाई थी केचप। तो फिर मैं क्या करी ना कि मेरे पास टमाटर ही नहीं था। अभी टमाटर भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया ही नहीं क्योंकि टमाटर अवेलेबल नहीं था और जल्दीबाजी में टमाटर नहीं मिलती है। खैर यहाँ पे सॉस लगाने के बाद जो है ना ऊपर से चिकन की जो है ना बोटियाँ डालूंगी। इसके ऊपर से आप वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, मतलब वो प्याज होता है वो डाल दें। फिर उसके ऊपर से शिमला मिर्ची डाल दें या फिर चिकन भी पनीर भी। मैं सिर्फ चिकन डालूंगी। मुझे पता है कि उसके ऊपर का प्याज शिमला मिर्ची मेरे बच्चे नहीं खाने वाले हैं और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता, तो मैं क्यों उसको दूँ खाने के लिए, वो खाएंगे भी नहीं। तो बस इसके ऊपर से मुझे क्या करना है, चीज़ की फिलिंग करनी है। तो चीज़ होममेड है, मैं घर में बनाई थी कल, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि पिज़्ज़ा बनाना है। एक रोज पहले ही ग्रुप में भी आ गया था और बच्चों की फरमाइश थी। तो मैंने सुबह का जो है ना दूध मिलता है ना मेरे घर पे, रोज़ाना दूध लेकर के आती है, तो फिर मैंने आधा लीटर एक्स्ट्रा ले ली थी और जो है ना चीज़ बना ली थी खुद ही घर में। और जब भी क्योंकि मुझे बनाना होता है ना तो बाज़ार से मैं कम ही लाती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ। जब भी मैं बनाऊँगी तो खैर आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं शेयर कर पाती हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अच्छा, ओवन को मैंने पहले से ही 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया है। ये देखिए चालू है, क्योंकि प्री हीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बेकिंग में। जब भी कोई चीज़ बेक करो ना तो प्री हीट कर लो। अच्छा, ये मेरा हायर कंपनी का ओवन है। मुझे लेना था दूसरा, लेकिन इसका फ्यूचर इतना ज़्यादा वो मुझे गिराया ना, तो फिर मैं यही ले लिया। और मुझे लेना था ओटीजी के बारे में वो बहुत अलग थलग बातें कह रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई जो है वही दे दो, मुझे अच्छा सा चाहिए जिसमें सारी चीज़ हो जाए। खैर इसमें सारी चीज़ हो जाती है, लेकिन नीचे वाला रॉड नहीं रहने के कारण ना कोई चीज़ बेक करती हूँ तो नीचे से जो है ना पक तो जाती है लेकिन कलर नहीं आता ना, तो फिर वो मुझे उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन पक जाता है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर एक पिज़्ज़ा तैयार हो चुका था, दूसरे पिज़्ज़ा को मैं फिलिंग करके रखी हुई थी। मैंने दूसरे वाले पिज़्ज़ा को भी डाल दिया। अब यहाँ पे पीसेस करते टिफिन बॉक्स में डाल दूंगी। अच्छा, आधा आधा पिज़्ज़ा मैं चार दोनों को दी थी, मतलब 2 पिज़्ज़ा में ना 4 जने को आराम से हो गया था। छोटी छोटी सी स्लाइस थी ना, तो बस इसीलिए। और पिज़्ज़ा की रोटी जो है ना ये भी छोटी थी और मोटाई में भी जो है ना ये कम ही था, पतला था। आप ना इसे थोड़ा सा थिक रख लेना क्योंकि मैदे के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा ही डाला है।
अच्छा, आप लोग जो है ना प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी कोई इंस्टा फैमिली है ना इस यूट्यूब पर, तो प्लीज इंस्टा पे भी मुझे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। वैसे मैं यूट्यूब में इंस्टा का लिंक नहीं दे पाती हूँ, लेकिन इंस्टा पे मैंने यूट्यूब का लिंक दिए हुआ है, कोशिश करूंगी कि यहाँ भी मैं दे दूँ। चलिए, बच्चे का सारा चीज खत्म हो जाने के बाद मैं जो है ना पिज्जा खा ली थी। उसके बाद यार चाय तो वैसे भी बड़े खतरे में है, तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता ना बगैर चाय के। खैर कोई बात नहीं, मैंने चाय पी लिया। मैं सोच रही हूँ जल्दी ग्रीन टी पीना शुरू कर दूं और चाय को मैं छोड़ दूं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक फिलिंग तैयार करूंगी, छोटी छोटी सी क्यूब्स है चिकन की। फिलिंग मुझे ये तैयार करना है ना कि चिकन को अगर आप बिना फिलिंग के रखते हैं ना तो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि इसमें सारे मसाले डाल करके फिर उसके बाद रखिए। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, मैं उसको जल्दी बनाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो मैं जब बना के रख देती हूँ ना लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मेरे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, इसमें मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, गोल मिर्च, जीरा पाउडर, सारी चीज़ मैंने डाल दिया है। अब एक डब्बे में डाल करके फ्रीज़र में डाल दूंगी। आराम से कभी पिज़्ज़ा बनाना हो या फिर है ना मतलब कुछ भी करना हो, चिकन की फीलिंग किसी चीज़ में भी चाहिए ना, इससे लो इसमें से और पकाओ और जो भी करना है कर लो। वैसे भी जिन माओ के बच्चे स्कूल जाते हैं और जिसको टिफिन देना होता है ना, उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बड़ी मुझे ना खुशी इस बात की मिलती है कि मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, उस स्कूल में सारी चीज़ें जो है ना अवेलेबल है, हर चीज़ आप लेकर के जा सकते हो, खा सकते हो। तो फिर इसके लिए ना मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं होती है। चलिए जी, यहाँ पे सारा काम काज करने के बाद ना मैं सोची थी कि सारी रूटीनें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले किचन को जो है ना मैं साफ कर रही थी, क्लीन कर रही थी। तो फिर असल में हुआ क्या ना कि फिर फ़ोन आ गया था मामू जान का कि मामू जान बोले कि हम आएंगे। तो मुझे ना इतना सुबह से ही इंतज़ार कर करके फाइनली वो साढ़े 12 बजे के करीब आए थे। और मैं इतना कोई ज़्यादा मतलब हुलबुल हो गई थी कि मुझे ये पकाना, ये पकाना, क्योंकि मेरे नाना है, नानी है, फिर है ना मेरा भाई है ना छोटा छोटा। तो मुझे ये लगा कि मैं उसको केक बना के देती हूँ, पिज़्ज़ा बना करके देती हूँ। मैं उसी चीज़ में लग गई थी। और फिर जो है ना मामूजान के लिए हल्का नाश्ता का भी इंतज़ाम कर लिया था। लेकिन फिर मुझे लगा ना 11:30 जब हुआ तो फिर मैं फटाफट से खाना भी बना ली। खैर कोई नहीं, वो सब अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।